हथनिया कह रही, कहने लगी सुनो जी सुनो, हमारे लिए कुछ जल की व्यवस्था करो, और बिना जल के तो हम सारी की सारी मर ही जाएंगे। और तब ये हाथी उन हथनियों के लिए जल खोजने के लिए चला। एक सरोवर दिखाई दिया, बड़ा सा सरोवर, और उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है जी। जैसे हाथी ने उस सरोवर में पैर टेका तो ग्राह ने पैर पकड़ लिया। बोल दो श्री राधे श्री राधे। अब ये ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो जल कहाँ तक था जी? जल हाथी के चरणों में था। अब तो जल कहाँ तक आया जी बताओ? सूंडी तक जल आया, लेकिन ये हाथी उन हथनियों को जल पिलाता रहा। सूंड में जल भर के उनको पिलाता। सब हथनियों ने जल पी लिया और जल गर्दन तक आया हाथी की। अभी तक किसी को पुकारा नहीं था। अब कहने लगा कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सब के सब एक एक करके मन ही मन विचार क्या रहे, देखो ये हाथी खुद तो मरेगा ही और साथ में हमें भी मरवाएगा। और देखिए जब कोई सहारा नहीं होता तब किसके नाम का सहारा है जी? हरि नाम का सहारा। अब वर्णन आया सुखदेव भगवान करे, सुनो परीक्षित। अरे जब वो हथनियां एक एक करके छोड़ के चली गई, और अब तो ये हाथी हरि हरि कह करके भगवान विष्णु को पुकारने लगा। श्री राधे श्री राधे। और क्या किस प्रकार से स्तुति की है गज ने? अरे जो सभी की रक्षा करता है वो प्रभु आकर के मुझे बचा ले, और जो सभी के अंदर निवास करता है वो प्रभु मुझे आकर के बचा ले। अब देखिए कौन बचावे? किसी का नाम नहीं लिया, और तब जब किसी का जिसमें नाम नहीं होता उसमें तो विष्णु का नाम होता है। और विष्णु भगवान कहने लगे, देखिए भोजन खा रहे हैं विष्णु भगवान। लक्ष्मी ऐसे कह रहे, सुनो लक्ष्मी, एक गज मुझे हरि हरि कह करके पुकार रहे। क्या है जी? और लक्ष्मी मैया ने पूछा अभी कहाँ चले हो? तब भगवान के मुख से आवाज आई, हा निकला तो हाथी के पास, लक्ष्मी के पास थे, और थी निकला तो किसके पास थे जी? हाथी के पास थे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और ये भाव, और भाव भी है श्री राधे श्री राधे। जब भगत का पैर, हाँ जी, जब भगत का पैर पकड़ ले उसका बेड़ा भव से पार हो जाता है। लिखने वाले ने लिखा श्री राधे। बोली विष्णु भगवान की जय। आनंद जी। देख लिया संसार हमने देख लिया, बोलो सारे। देख लिया संसार हमने देख लिया। थोड़ी ताली बजा करके हरि बोली। देख लिया संसार हमने देख लिया। ये हाथी कह रहा है श्री राधे। झूठी जगत की रिश्तेदारी, झूठी जगत की रिश्तेदारी। थोड़ा ताली भी जा करके। झूठी है प्रभु दुनियादारी, झूठी है प्रभु दुनियादारी। दाना हाथ खड़ करके ताली। झूठा जगत का प्यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। श्री राधे हरि बोल। करके ताली भी जा करके। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया। और देखिए हाथी भगवान का भगत है, हरि हरि कह करके पुकारा। और हाथी का पैर किसने पकड़ा जी? श्री राधे। हाथी का पैर पकड़ा उस ग्राह ने, श्री राधे। भगवान कह रहे देखो, बोलो। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया।
हाथ करके राधे राधे श्री राधे आनंद है। श्याम के सिवा मेरा कोई न अपना, श्याम के सिवा मेरा कोई न अपना, श्याम के सिवा मेरा कोई न अपना। हाथ करके श्री राधे हरि बोल। श्याम के सिवा मेरा, श्याम के सिवा मेरा कोई न अपना, हाथ खड़े करके दोनों हाथों की ताली बजा करके श्री राधे। झूठा जग का प्यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। और देखिए भगवान कहते हैं देखो जो कोई मेरे भगत का भी पैर पकड़ ले, क्योंकि पहले तो कौन मिले जी, भगत ही मिले ना। और जो कोई मेरे भगत का भी पैर पकड़ ले तब मैं उसका भी श्री राधे। पैर पकड़ने वाले का उद्धार पहले करता हूँ जो भगत का पैर पकड़ ले। और तब किसका उद्धार किए जी? जल में कौन था बताओ? गराह रहता ना मगरमच्छ। भगवान ने उस गराह का उद्धार तो हाथी से भी पहले कर दिया। ये गराह कौन था? तब ये बताने लगे हैं कि देवल मुनि, कौन जी? देवल मुनि एक बार जल में स्नान कर रहे थे। तभी ये हाहा ओहू नाम का गंधर्व, देखिए गंधर्व का काम होता है हंसाने का, ऐसी कोई बात बोले जिससे दूसरा हंस जाए। और तब ये गंधर्व के रूप में था। देवल मुनि स्नान कर रहे थे कंठी माला लेकर के, माला झोली लेकर के। और जैसे ही स्नान कर रहे थे तभी इसने हाहा ओहू नाम के गंधर्व ने देवल मुनि का जोर से जल में घुसे और जल में जाकर के पैर पकड़ लिए। एकदम से माला छूट गई देवल मुनि की। और तब देवल मुनि ने कह दिया जाओ, अरे तुमने तो मेरी कंठी माला झोली छुड़वा दी और जाओ तुम क्या बनो जी? तुम कोई जल में जाकर के कछुआ बनो। क्या बनो जी? कछुआ बनो। और तब ये कहने लगा मेरा उद्धार कैसे होगा? तब देवल मुनि कहने लगे देखो, अरे जिस प्रकार मेरा पैर पकड़ा है ना तुमने जल में आकर के, उसी प्रकार जब तुम किसी भगत का पैर पकड़, तुम किसी भगत का पैर पकड़ लोगे तो तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और अब किसका पैर पकड़ा है जी? भगत का पैर पकड़ा। और भगत का पैर पकड़ा तो क्या हुआ जी? इसका उद्धार हो गया। और देखिए भाव, आज कथा में भगवान विष्णु का भी बाल रूप में दर्शन करेंगे। और भगवान किस रूप में आए हैं जी? भगवान का तो ये भाव, अष्टम स्कंद की कथा में राक्षसों ने देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। मंथन कैसे किया? वासुकी नाग की रस्सी बनाई। किसकी रस्सी बनाई जी? वासुकी नाग की रस्सी। और विंध्याचल पर्वत की मथानी बनाई। हाँ जी। और जब विंध्याचल पर्वत की मथानी बनाई तो भाव ऐसा आया कि वो पर्वत जल में धंसने लगा। किसमें धंसने लगा है जी? जल में। और तभी भगवान कश्यप का रूप लेकर के आए, पर्वत को पीठ पर उठाया। ये भगवान का कश्यप अवतार। और समुद्र मंथन किया। भगवान भी चाहते हैं समुद्र मंथन। समुद्र मंथन किया तो पहला ही रतन विष निकल करके आया। अब विष निकल करके आया तो सभी देवता लोग, राक्षस लोग भोलेनाथ की शरण में गए और भोलेनाथ से कहने लगे सुनो बाबा, एक काम करो, आप तो देवों के देव आदिदेव महादेव हो ना, और विष पीना आपका स्वभाव है। कैसा जी? भोलेनाथ की लीला निराली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आज इस समुद्र मंथन से कालकुट विष निकल के आया। और सुनो, आप ही इस विष का पान करो। आप इस, देखिए भोलेनाथ भी ऐसे पार्वती मैया का ध्यान लगाया और पार्वती मैया का ध्यान लगा करके भोलेनाथ वो विष का प्याला पी गई। भले नीलकंठ भगवान की जय हो। कंठ नीला पड़ा नीलकंठ। अब समुद्र मंथन होने लगा। तब दूसरे ही रतन में क्या निकली है जी? दूसरे रतन में कामधेनु गैया निकली। गैया दूध देती ना, और ये गैया ऋषियों ने रख ली। किसने रख ली थी? ऋषियों ने। और गैया देखिए दूध से क्या नहीं बनता, हर चीज बनती है। ऊंचा सरवा घोड़ा रख लिया, निकला राजा बलि ने रख लिया।
फिर उसके बाद क्या निकला है जी? हाँ जी, लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी अप्सराएं प्रकट हुई, कौस्तुभमणि लक्ष्मी मैया का दर्शन हुआ। बड़े सुंदर सुंदर 14 रत्न, 14वें रत्न में तो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोल दो धन्वंतरी भगवान की जय हो। लेकिन आज वो अमृत देवता लोग, राक्षस लोग लेकर के भाग गए, और जिस समय राक्षस लोग अमृत का कलश लेकर के भागे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। और तब विष्णु भगवान सोच लगे, अरे देखो कुछ तो इन राक्षसों के पास संजीवनी विद्या, अगर इन्होंने अमृत भी पी लिया तो धरती पर तो राक्षस लोग बढ़ जाएंगे। तभी देखिए यहाँ पर अभी नरसिंह भगवान की कथा सुनिए, कश्यप रूप की कथा सुनी, और तभी भगवान किस रूप में आए हैं जी? मोहिनी का रूप, नारी का रूप बना करके आए। यहाँ भाव सुनते रहे। लक्ष्मी मैया से कहने लगे, सुनो लक्ष्मी, अरे मुझे नारी का रूप बना दो। हाँ जी, कैसा रूप बनाओ जी? नारी का। और भाव है, और तभी लक्ष्मी ने क्या पहनाई जी? विष्णु भगवान को पायल पहनाई, क्यों? नारी का रूप बनाया ना, नीले रंग की साड़ी, और ऐसा मनमोहन है तो बाल खुले करे भगवान ने, बाल खुले करके। और लक्ष्मी मैया कहने लगे सुनो प्रभु थोड़ा चल के दिखाओ। क्या करके दिखाओ? चल के दिखाओ। अब देखिए चलने लगे तो चाल कैसी थी जी? है जी, बताओ। चलने लगे भगवान, तो भगवान की चाल है पुरुषों वाली। लक्ष्मी मैया कहने लगी सुनो प्रभु, अरे राक्षस बड़े चालाक हैं। कैसे हैं जी? चालाक। अरे चाल चलो तो कुछ ऐसी मतवाली सी चाल चलो। बोल दो श्री राधे श्री राधे। राक्षस बड़े चालाक हैं। आजो बाजू, और वो तुम्हारी चाल से ही तुम्हें पहचान जाएंगे। किससे पहचान जाएंगे जी? चाल से। श्री राधे श्री राधे। हर तब देखिए भाव है ना, भगवान की तो हर लीला निराली है। निराली है कि नहीं है जी? तभी तो विष्णु भगवान की कथा का आनंद ही निराला है। श्री राधे श्री राधे। विष्णु भगवान तो देखिए योगी है, 16 कला संपूर्ण है जी, और इनकी कथा चल रही है। कैसी जी? और भगवान ने जब चाल चली, लक्ष्मी मैया कहने लगी, ऐसी चाल चलना प्रभु, ऐसी चाल चलना प्रभु कि सब के सब राक्षस लोग मोहित हो जाएं। से कौन मोहित हो जाए जी? आज एक छोटे से बच्चे को कोई बच्चा तो वामन का रूप है, थोड़ी इसके बाद वामन की कथा बोलेंगे। वामन का जैसे कोई भी बच्चा जैसे तिलक लगा करके अवतारों का दर्शन होता है कि नहीं? परना डाल करके छतरी और हाथ में कोई लोटा जैसे नाड़ा बांध करके। श्री राधे। और नहीं तो कथा का ही आनंद ले, आनंद है भगवान की कथा। श्री राधे श्री राधे। और ऐसी चाल चलना लक्ष्मी समझा रही है हाँ विष्णु भगवान को, प्रभु ये राक्षस बड़े चालाक है, तुम्हें चाल से पहचान जाएंगे। और ऐसी चाल चलना, मोहिनी भगवान की कथा का श्रवण, ऐसी चाल चलना कि राक्षस भी, सब राक्षस लोग तुम्हारी चाल पर मोहित हो जाएं। तब भगवान, और ऐसी वाणी भी ऐसी बोलना। कैसी जी? विष्णु भगवान वाणी बोलने लगे तो मोटी मोटी भाषा थी। लक्ष्मी मैया कह रही है, कहने लगी सुनो प्रभु, अरे ऐसी सुंदर पतली सी भाषा बनाओ, और वाणी भी ऐसी बोलना कि सब राक्षस लोग मोहित हो जाएं। तब देखिए भाव है। कैसी जी? नीले रंग की साड़ी पहनाई लक्ष्मी ने, और कैसा जी? पैरों में पायल, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पे लाली, और ऐसा सुंदर सुंदरी नारी बने। कैसी नारी बने जी? मोहिनी भगवान बने तो अति सुंदरी नारी बने भगवान। और जैसे ही इतनी सुंदर नारी, राक्षसों ने कभी ऐसी सुंदर नारी नहीं देखी थी। भगवान जिस समय राक्षसों की सभा में गए, राक्षस लोग कहने लगे अरे सुंदरी अपना नाम बताओ। भगवान कह रहे मेरा नाम है मोहिनी। और राक्षस लोग कह रहे प्रभु आप मोहिनी नहीं हो, आपने हमारा मन मोह लिया, और आप तो मन मोहिनी हो। कैसी मोहिनी जी? मन मोहिनी। बोले मन मोहिनी भगवान की जय। विष्णु हर लीला निराली है भगवान, आप मन मोहिनी हो, आपने हमारा मन जो मोह लिया। भगवान कह रहे वो तो सब ठीक है, ये बताओ कि तुम ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? कहने लगे प्रभु क्या बताएं, हम इस अमृत के मारे लड़ रहे। किस मारे जी? अमृत के। भगवान कहने लगे अरे इसमें लड़ने की क्या बात है, एक काम करो ना,
इस अमृत को बराबर बराबर बांट करके पी लो। कैसे पी लो? बराबर बराबर। अरे तब राक्षस लोग कह रहे, कह लगे सुनो प्रभु, हमने नारी तो बड़ी देखी है, लेकिन इतनी सुंदर नारी आज तक हमने कभी देखी, वो तो साक्षात विष्णु भगवान है। ऐसा सुंदर रूप हमने कभी नहीं देखा। नारी बड़ी देखी, लेकिन ऐसी सुंदर नारी हमने कभी नहीं देखी। हम आपको अपने दानव लोक लेकर के जाएंगे। तो रीझ गए थे ना, तुम संग विवाह रचाएंगे। तब भगवान कह रहे, कहने के सुनो राक्षसो, ये तो बताओ, ये लड़ाई झगड़ा किस बात का है? तब सबके सब कह रहे, सुनो प्रभु, लड़ाई झगड़ा किस बात का है? प्रभु, हम इस अमृत के मारे लड़ रहे। किस मारे जी? अमृत के लिए। भगवान कह रहे, लड़ने की क्या बात है? अरे काम करो ना, इस अमृत को बराबर बराबर बांट करके पी लो। कैसे पी लो जी? बराबर बराबर बांट करके पी लो। अब तो राक्षसों का राजा दानव, क्योंकि मन मोह लिया श्री राधा। और ये भगवान की कथा भी क्या मोह लेती जी? मन मोह लेती है श्री राधा। भगवान तो ऐसे है। अरे राक्षस लोग करे, क्या लगे सुनो प्रभु, आप एक काम करो ना, अपने हाथों से हमें अमृत पिला दो। क्या? कैसे पिलाओ जी? अपने हाथों से। तब भगवान देखिए, यहाँ पर भाव आया शिव पुराण में भी, भागवत जी में भी। भगवान कह रहे, क्या लगे, देखिए भगवान का एक नाम छलिया भी है। क्या नाम है जी? छलिया। अरे अमृत तो तुम्हें पिलाऊंगी, अगर किसी को कम रह जाए, किसी को ज्यादा रह जाए, तो तनिक भी बुरा मानने की कोई बात नहीं। राक्षस लोग कह रहे, प्रभु एक बार पिलाओ तो, हम आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। अब भगवान कह रहे, दो चार तुम में से छूट भी जाए और एक दो देवता लोग भी पी ले तो बुरे मानने की बात। प्रभु पिलाओ पिलाओ। अब तो स्वरूप ने मोह लिया था। किसने मोह लिया था जी? एक बार बोल दो, श्री राधे श्री राधे। और स्वरूप ने मोह लिया था भगवान का रूप श्री राधे। अरे भाव भी है, भगवान का रूप ही ऐसा। सावेरी सूरत पे मोहन, देखिए बड़ा भाव का भजन है। दिल दीवाना हो गया, वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। देखिए राक्षसों को तो रूप दिखाया भगवान ने। क्या दिखाया जी? रूप। यहां से भाव समझो, राक्षसों का रूप दिखाया और देवताओं को क्या पिलाया है जी? अमृत पिलाया। और जिस समय भगवान देवताओं का अमृत पिलाने लगे, तब एक राक्षस कहने लगा, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। दूसरा कह रहा, भैया दाल काली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर दाल में कुछ ना कुछ काला नहीं है, सारी दाल कैसी है जी? मुझे तो सारी दाल काली दिखाई दे। और तब आपस में चर्चा करने लगे राक्षस लोग, अरे हमें इस नारी का असली रूप दिखाई दे। कैसा रूप जी? असली रूप। और असली तो कैसा रूप था जी? राक्षस, हम भी पक्के गुरु के शिष्य हैं। तभी विष्णु भगवान दिखाई दिए। इस रूप में जी, शंख चक्र पद्म गदा लेकर के। अरे ये तो विष्णु है, और इस विष्णु ने आज नारी का रूप बना करके हम सभी को छल लिया। बोले विष्णु भगवान की। अब वो क्या कह रहे, अगर ये विष्णु नारी का रूप बना सकता है, तब हम भी देवता बन सकते हैं। और चंद्र सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गए। चंद्र सूर्य ने एकदम से इशारा कर दिया, प्रभु ये तो राक्षसों ने अमृत पी लिया। और इस प्रकार जब इशारा किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र घूमने लगा, और एकदम से भगवान ने इस राहु और केतु की गर्दन धड़ से अलग कर दी। दो बन गए। कितने जी? दो बन गए। राहु देखिए, दो बन गए राहु और केतु। आज भी चंद्रमा पर क्या लगता है जी? चंद्र ग्रहण के बीच में आकर के बैठ जाते। क्यों लगता? क्योंकि चंद्रमा ने तो मना किया था ना अमृत पिलाने के लिए। और भागवत कथा कहती है श्री राधा। और सूर्य पर भी क्या लगा जी? चंद्र ग्रहण। राजा बलि भी इस समुद्र मंथन में मारे गए थे, लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को पुनर्जीवित कर दिया। बोले विष्णु भगवान की जय। कैसा भाव है? वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। हाँ जी बोलेंगे, वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा करके लूट लेते हैं। श्री राधे श्री राधे। और ये तो भाव है, जो दिल भगवान को पसंद हो उसको भी लूट। श्री राधे। आनंद है। जो दिल हो पसंद
पसंद तुमको जो दिल, थोड़ा ताली बजा करके हरी बोल। जो दिल हो पसंद तुमको, जो दिल हो पसंद हो तुमको, उसी को लौट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर। बोले मोहिनी भगवान की श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। और कैसा भाव है, भगवान बंसी में जाते तो हजारों गोपियां दौड़ी चली आती हैं। श्री राधे, ये कथा आपको कल भी सुनाएंगे, परसों भी। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लौट लेते हैं। हरि बोल श्री राधे। किसी को बंसी बजा कर लूट लिया, किसी को बंसी बजा कर। और देखिए भगवान बंसी बजाते हैं तो लूट लेते हैं। और किसी का मुखड़ा कोई देख ले भगवान का इतना सुंदर है तो मुखड़े पर ही मोहित हो जाते हैं। श्री राधे। अरे भाव है, सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। श्री राधे। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। एक तो तेरे नैन मोटे, आज तिरछे। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। हरि बोल श्री राधे। तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। मेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। अरे ये भाव है, तो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लौट लेते हैं। और देखिए भाव है, लौट लेते इस समुद्र मंथन में। वो मोहन है तभी। कौन मारे गए जी? इस समुद्र मंथन में राजा बलि भी मारे जा चुके थे। और लेकिन राजा बलि को शुक्राचार्य राक्षसों के पास विद्या, कैसी विद्या है जी? संजीवनी विद्या। अब संजीवनी विद्या क्या होती है? जब मरे हुए को भी क्या कर दे जी? जीवित कर दे, जिंदा कर दे। एकदम से शुक्राचार्य ने ऐसी संजीवनी विद्या लगाई कि राजा बलि को पुनर्जीवित कर दिया। बोलो राजा बलि महाराज की जय हो। और राजा बलि को कह दिया सुनो राजा, एक काम करो, अरे तुम स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर दो तो आज जीत तुम्हारी होगी। किसकी होगी जी? तुम्हारी जीत होगी। तुम स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर दोगे। और क्यों जीत होगी?
क्योंकि आज तुम्हारे सर पे तुम्हारे गुरु का हाथ है। और भाव है ना, गुरु अगर शिष्य पर कृपा करे, दया करे, तो शिष्य कभी फेल नहीं हो सकता। और तुम्हारे सर पे तुम्हारे गुरु का हाथ। और तभी राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू करी, तो सबके सब देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। खुद भगवान ने देवताओं की मां दिति को वरदान दे रखा है, सुनो दिति, मैं तुम्हारे घर क्या बनकर के आऊंगा जी, छोटे से रूप में आऊंगा, तुम्हारा बच्चा बनकर के आऊंगा। दिति क्या करती, विष्णु भगवान की आराधना करती ना, देवताओं की माता, वरदान मांगा था कि मेरे घर क्या बनकर के आना जी, मेरा बच्चा बनकर के आना। और तब भगवान ने कह दिया, सुनो देवताओं, अगर हम राजा बलि से युद्ध करेंगे हमें हारना पड़ेगा, कि गुरु का हाथ है ना। और भगवान का नाम छलिया, मैं एक काम करता हूं, मैं राजा बलि के दरवाजे पर छोटा सा वामन बन करके चला जाता हूं। और जैसे ही भगवान बौने स्वरूप में गए, वामन देखे कैसे जी, ऐसे छोटे छोटे पैर भगवान के, कैसे पैर हैं जी वामन भगवान के, बोले वामन भगवान की रूप, बौना सा कद, और एकदम बिल्कुल सुंदर, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, ऐसा बड़ा सुंदर, हाथ में कमंडल, क्या लेकर के गए जी, हाथ में कमंडल, सर पे छाता और माला। और देखिए भाव, ऐसा भाव, वामन भगवान को सभी देवताओं ने, किसी ने माला दी तो किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छतरी दी, और इस प्रकार से सुंदर बना करके राजा बलि के दरवाजे पर गए। समझो, जिस समय राजा बलि के दरवाजे पर गए, और तभी शुक्राचार्य राजा बलि से यज्ञ करा रहे, क्या करा रहे जी, अश्वमेघ यज्ञ करा रहे। 99 यज्ञ संपूर्ण हुए, 100वें यज्ञ की जैसे आहुति डालने लगे। और तभी कौन आए जी, तभी बलि महाराज आए, वामन भगवान आए। और वामन भगवान क्या कह रहे हैं जी, दरवाजे पर खड़ा होकर के, भिक्षाम देई भिक्षाम देई भिक्षाम देई। और ये शब्द बलि के कानों में पड़ा, तभी उस यज्ञ को छोड़ करके चले। और गुरु जी से पूछ लिया शुक्राचार्य ने, बलि कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं गुरु जी, आज मेरे दरवाजे पर कोई भिक्षुक बन करके आया। क्या बन करके आया जी, यहाँ कथा श्रवण करता रहे। और मेरे दरवाजे पर कोई एक बार से ज्यादा भिक्षा मांगे मुझे शोभा नहीं देता, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ। कैसा राजा जी, और सब कुछ मेरे दरवाजे पर। तब शुक्राचार्य कहने लगे, सुनो राजा, अरे ये जो तुम्हारे दरवाजे पर आया है ना, ये तो साक्षात विष्णु भगवान ही वामन बन करके आए हैं, और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और कोई संकल्प भी मत करना, अगर तुमने संकल्प कर दिया तो तुम्हारा सब कुछ छीन करके लेकर के चला जाएगा। तब राजा बलि कहने लगे, सुनो गुरुजी, अगर ये विष्णु है तो 3 ही पग भूमि नापेगा। कितनी नापेगा जी, भगवान कह रहे ना, भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे, मुझे इतनी भूमि दान में दे दो है। और जितना पहले तो मन ही दे दिया था, भगवान को रूप देखा था, मुझे इतनी भूमि दान में दे दो जिसमें बैठकर मैं भगवान का भजन कर सकूं। तब राजा बलि कहने लगे, अरे मांगा तो क्या मांगा, 3 पग भूमि। अरे तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, और मैं त्रिलोकी का राजा हूं, जो एक बार मेरे यहाँ मांग ले तो उसे फिर कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ मांगो थोड़ा सोच समझ करके मांगो, और कोई सोने का महल मांग लो, क्या मांग लो जी, सोने का महल, लेकिन नहीं, 3 पग भूमि पर अड़े रहे। इतनी भूमि दान में दे दो कि बैठ करके भजन कर सको। और तब राजा बलि कह रहे, सोने का महल नहीं लेना है तो कोई ऐसी, जैसे तुम बोलने से हो, ऐसी किसी ब्राह्मणी करने से तुम्हारा विवाह कर दो। लेकिन भगवान एक ही बात पर अड़े रहे, मुझे चाहिए तो 3 पग भूमि। और तब शुक्राचार्य सोचने लगे, अरे देखो ये 3 पग भूमि मांगने वाला कौन आया है, हा? कौन है ये 3 पग भूमि मांगने वाला? और ब्राह्मण बड़े देखे, लेकिन ये 3 पग भूमि मांगने वाला संतोषी ब्राह्मण तो पहली बार देखा है। और ध्यान लगा करके देखा तो कौन दिखे जी, नारायण भगवान विष्णु दिखे। तब राजा बलि को कह दिया, तो सुनो राजा, अरे 3 पग की बात छोड़ो, 1 पग भूमि का भी संकल्प मत कर देना। अरे ये तो छलिया विष्णु है। कौन है जी, पहले तो इसने नारी का रूप बना करके हम सभी राक्षसों को छल लिया, चला है ना, भी कथा सुनाई। और अब छोटा सा वामन बन करके आया है, और अभी भी ये छलने के लिए आए हैं। तब राजा बलि कहने लगे, सुनो गुरुजी, अगर ये साक्षात विष्णु भगवान आए हैं तो इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। और भगवान मेरे दरवाजे से खाली ना चले जाएं, इससे पहले मैं जल्दी से संकल्प कर दूं। और देखिए संकल्प करने लगे,
और तभी शुक्राचार्य टोटी में जाकर के बैठ गए। और शुक्राचार्य टोटी में तब देखे भाव, आज विष्णु भगवान करे सुनो शुक्राचार्य, अरे एक आंख तो तुम्हारी बहुत बड़ी है जो तुमने भगवान को भी पहचान लिया, लेकिन ये जो तुम्हारी दूसरी आंख है ना जो दान देने में बाधा डाल रही है, वह शुक्राचार्य ने कांखी फोड़ दी। भगवान ने शुक्राचार्य की कांखी फोड़ दी। और मानो भगवान कह रहे अरे देखो कोई दान दे रहा कोई ले रहा, तो बीच में क्यों बाधा बनते हो श्री राधे। श्री राधे। अब देखिए दान का तो भाव है ना, दान को तो बढ़ाना चाहिए ये भाव। पहले तो वचन की बहुत ही महत्ता है, भागवत कहती है वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए। तब राजा बलि का भी यही भाव है प्रभु। और देखिए जब भगवान ने जब वचन भरा था तो भगवान छोटे से थे, कैसे थे जी, और जब वचन पूरा करने की बात आई तो कैसे बनाए जी, विराट रूप बने। और लेकिन राजा बलि की भक्ति देखिए प्रभु, श्री राधे श्री राधे। और भगवान ने ये बोल सकते थे कि जब वचन संकल्प हुआ था तो आप छोटे से थे लेकिन आप बड़े हुए, लेकिन नहीं, मन में भाव है। क्या भाव है जी, क्या भाव है जी, मेरे दरवाजे पर भगवान आए। कौन आए जी, आनंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और भाव भी हम भी एक भाव बोलेंगे, आज तुम्हें भजन सुंदर सुनाते हैं। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। नाना तो की ताली बजा करके बोल देंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। कितना भाव है, तालियों का साथ। और देखिए भाव है श्री राधे श्री राधे। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। आनंद श्री राधे। श्री राधे। और देखिए भाव है भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। इस प्रकार बलि की भक्ति है, हम भी बलि बन करके बैठे हैं। बोले बलि महाराज की। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। आओ कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। अच्छा वामन भगवान कैसे आए थे, माथे पर तिलक लगा करके आए, हाथ में कमंडल, सर पे छाता, ब्राह्मण का भेष बना करके आए। तभी ये हम भी कह रहे हैं प्रभु आओ कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें, आओ कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। हरि बोल श्री राधे। और देखिए भाव है माथे, हरि बोल, माथे पे मोर पंख हो, माथे पे मोर पंख हो। हरि बोल श्री राधे। होठों पे बांसुरी, माथे पे मोर पंख हो, होठों पे बांसुरी। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी। हरि बोल।
हाथ करके दाना हाथ की ताली। हमने तो तेरी राह में दिल को बिछा दिया, हमने तो तेरी राह में दिल को बिछा दिया। हरि बोल श्री राधे। अर्ज के भाव है श्री राधे। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी, आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी। और देखिए भगवान ने कैसा रूप बनाया। आज भगवान ने श्री राधे हरि बोल। आओ एक ही पग में ऐसा रूप बनाया परमात्मा ने, ऐसा विराट रूप कि एक ही पग में तीनों लोगों की संपदा नाप ली। दूसरा पैर आकाश पार गया भगवान का। और राजा बलि से कहने लगे सुनो राजा ये बताओ कि तीसरा पैर कहाँ रखो? और नहीं तो तुम भी नरक में जाओगे। तब राजा बलि कहने लगे सुनो प्रभु, अरे अभी मैंने आपको देखा तो अपना मन न्यौछावर कर दिया, उसके बाद क्या दिया जी? उसके बाद अपना धन भी तुम्हें दे दिया। और प्रभु अब मेरे पास इस धन के सिवा कुछ नहीं बचा। आप एक काम करो, तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। कहाँ रख दो जी? भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रख दिया। और देखिए भगवान की कृपा देखिए कैसी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। किसका राजा बनाया जी? सुतल लोक का, श्री राधे ऐसा। और राजा बलि कहने लगे सुनो प्रभु, अरे कहीं आप कल को आपसे बड़ा कोई छलिया ना आ जाए और आप मेरे घर के चौकीदार बनो। क्या बनो जी? तभी भगवान क्या बने जी? आनंद भगवान के दरबार में श्री राधे। और तभी भगवान क्या बने जी? और तभी भगवान एकदम से राजा बलि के घर के राधे राधे जी चौकीदार बने। क्या बने हैं जी? चौकीदार बने कि नहीं बने? और चौकीदार बन करके भगवान भगत के बस में, इस भाव से इस कथा का भी सार निकलता है। किसके बस में जी? भगत के बस में। और एकदम से क्या करने लगे? भगवान राजा बलि के घर की चौकीदारी करने लगे, छोटे से चौकीदार बन करके। और जब बहुत दिनों तक भगवान नहीं आए, काफी लंबा समय बीत गया, भगवान नहीं आए। और तभी लक्ष्मी मैया सोचने लगी, लक्ष्मी को भी तो किसकी चाहना है जी? विष्णु भगवान की। लक्ष्मी मैया सोच लगी कि विष्णु भगवान कहाँ गए, और लक्ष्मी ढूंढने के लिए गई है। किसको जी? विष्णु भगवान। विष्णु का बिना लक्ष्मी भी रह नहीं सकते ना। और विष्णु भगवान को ढूंढने के लिए गई और देखा तो क्या देखा कि आज तो भगत की भक्ति में ऐसी ताकत है कि मेरे भगवान को ही क्या बनाया जी? चौकीदार बना लिया। भगवान को चौकीदार, ऐसी भगत की भक्ति में ताकत। और जब लक्ष्मी मैया गई, सोचने लगी अब तो मेरे पति तो क्या कर रहे हैं जी? राजा बलि के घर की चौकीदारी कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? अब वो लक्ष्मी क्या लेकर के चली है जी? अभी जैसे रक्षाबंधन आएगा, ये कहां से प्रारंभ हुआ? देखिए सबसे पहली राखी लक्ष्मी मैया ने राजा बलि की कलाई पर बांधी थी। और राजा बलि की कलाई पर बांधी तो राजा बलि ने कह दिया सुनो लक्ष्मी, अरे तुमने मेरी कलाई पर राखी बांधी है और कुछ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? लक्ष्मी मैया कह रही है मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं है विष्णु के सिवा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और मुझे मेरे पति के साथ में भेज दो, मेरे पति को मेरे साथ में भेज दो। और तभी किसको लेकर के चली है जी? वामन भगवान को संग में लेकर के चली है। ऐसा भाव देखिए भगवान की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा बड़ा पवित्र पावन कथा है। श्री राधे श्री राधे। और ये ऐसा भाव भगवान के दरबार में। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी, बोलो आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी, आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी। और यहाँ से भाव सुनो, देखिए राधा रानी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन आज कथा में भगवान श्री कृष्ण बाथरूम में आएंगे और तब इस बात का किसको इंतजार है जी? राधा को भी इंतजार है कब मेरे प्रभु आए और कब मैं
अपने प्रभु का बाल रूप में दर्शन पाऊं। आँखियां नहीं खुली थी। और क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण को ढूंढती है, कब मेरे श्याम आवे और कब मैं अपने श्याम का दर्शन करूं, कब कृपा होगी भगवान की। और देखिए तभी सुखदेव भगवान कहने लगे, सुनो परीक्षित, अरे राधा और कृष्णा, ये तो इनका जो प्रेम भी ऐसा है राधा कृष्णा का कि इनके प्रेम में तो त्याग है। क्या है जी? त्याग कैसा कि पहली भाव तो राधा ने जन्म से पहले भी, देखिए भगवान आए नहीं थे, लेकिन उससे पहले भी भगवान को ढूंढ रही है, कब भगवान आँखियां नहीं खुल रही है। और उसके बाद भी क्या हुआ जी? देखिए राधा कृष्णा ये तो साक्षात महालक्ष्मी है। और राधा और कृष्ण के प्रेम में बड़ा तप है, बड़ा त्याग। कहाँ मिले जी? राधा और कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन मिले। कितने दिन मिले जी? 11 वर्ष 56 दिन। और उसके बाद तो भगवान मथुरा चले गए। कहाँ चले गए जी? मथुरा। और जब मथुरा चले गए तो राधा कभी भगवान से मिलने के लिए नहीं गई। हाँ, सोचती है भाई देखो, अगर मैं भगवान से मिलने के लिए गई तो ये दुनिया वाले मथुरावासी पता नहीं भगवान को क्या कह दे, भगवान राजा बन गए। और ऐसा प्रेम है भगवान के प्रति, कोई भगवान को कुछ कह ना दे। और उस प्रेम में देखिए 100 वर्ष भगवान बिछड़ना 100 साल का हुआ, लेकिन उसके बाद भी राधा कभी मिलने के लिए नहीं गई। ऐसा त्याग। और सुखदेव भगवान के लिए, सुनो परीक्षित, और राधा और कृष्ण तो ऐसे थे कि हमेशा मिले रहते हैं और कभी बिछड़ते। मिलना ऐसा। हाँ जी, श्री राधा क्या कह रही है राधा? हाँ? मिलते हो तो बिछुड़ने की तड़प रहती है, मिलते हो तो बिछुड़ने की तड़प रहती। श्री राधा, बिछुड़ने का डर रहता, जब कोई मिल जाए तो ये डर रहता ना कहीं बिछुड़ ना जाए। श्री राधा तभी तो कह रही है, मिलते हो तो बिछुड़ने का डर रहता, और बिछुड़ते हो जब आप दूर चले जाते हो तो मिलने की तड़प होती है। ये राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा भाव। आज जब भगवान श्री कृष्ण आए किस रूप में जी? बाल रूप का भाव है भगवान का, श्री राधा। और ये तो भावी कुछ ऐसा कि राधा भी इंतजार कर रही है। कैसा? क्या कर रही है? राधा बुलाए तेरी गोपियां बुलाए, बोला करो सारे। छुपा कहाँ हो आजा छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भी छोड़ा हमसे सहा नहीं जाए। प्रेम भाव से श्री राधा। छुपा कहाँ हो आजा छलिया, प्रेम भाव से बोला, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भी छोड़ा हमसे सहा नहीं जाए। अरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भी छोड़ा हमसे सहा नहीं जाए। छुपा कहाँ हो आजा छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सता। हम सभी भी आज बालरों में दर्शन भगवान का बोले, बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। ताली बजा करके बोलेंगे श्री राधा। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भी छोड़ा हमसे सहा नहीं जाए। छुपा कहाँ ओ, बोलो राधे राधे, बोलो श्री राधे। अच्छा बोलो राधे राधे। राधे राधे। आइए जी हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल गाना सके। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भी छोड़ा हमसे सहा नहीं जाए। मुरली वाले
तेरी याद सताए, तेरा ये बिछुड़ना हमसे सहा नहीं जाए। हरि बोल। हरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये बिछुड़ना हमसे सहा नहीं जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये बिछुड़ना हमसे सहा नहीं जाए। हरि बोल। और देखिए भाव है श्री राधा। राधा पुकारे तेरी गोपियां पुकारे, राधा पुकारे तेरी गोपियां पुकारे। हरि बोल। राधे राधे बोलो राधे राधे। हर कितना भाव। हरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये बिछुड़ना हमसे सहा नहीं जाए। हरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये बिछुड़ना हमसे सहा नहीं जाए। देखिए भगवान का भाव है जी। और जब भगत भगवान को रो रो करके बुलाएं, कैसे बुलाएं जी? देखिए कथा में आना सुनो तो रो रो करके बुलाएं। और देखिए सभी भगवान को बुलाने लगे, रो रो करके परमात्मा को बुलाने लगे। कन्हैया कहाँ छिप गए हो? और बड़ी सुखदेव भगवान भी, देखिए सुखदेव भगवान कथा सुना रहे तो राजा परीक्षित के अखियों में अश्रु। प्रभु आपने सब कुछ बड़े विस्तार से सुनाया है जी। आपने हमें जड़ भरत की कथा सुनाई, राजा बलि की कथा सुनाई, समुद्र मंथन की कथा सुनाई। और प्रभु अब कृष्ण कथा सुनाने में देरी मत करो और इस कथा को बड़े विस्तार से सुनाना। कौन सी कथा जी? भगवान श्री कृष्ण की। बोल दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और देखिए भाव, वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान कन्हैया की कथा बड़े विस्तार से सुनाना। और तो भगवान श्री कृष्ण जी की ही कथा सुनाने लगे हैं। श्री राधे श्री राधे। भाव कथा का प्रसंग है जी। अमरीश राजा की कथा सुनाई, राम जी की कथा सुनाई, तो श्याम जी की कथा क्या नहीं सुनानी प्रारंभ की। और श्याम जी की कथा कैसी जी? देखिए आज देवकी वासुदेव पर बड़ा संकट आया। संकट क्या है? श्री राधे भगवान का एक स्वभाव है कि परमात्मा परीक्षा लेते, दुख बढ़ा देते। देखिए कब आए जी? जब देवकी वासुदेव जेल में बंद है, मथुरा की जेल में, और मथुरा की जेल में बंद है तब भगवान आए। क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेते। क्या लेते जी? परीक्षा लेते देवकी वासुदेव। और इन्होंने तो भगवान की प्रार्थना, प्रभु आना, हमें दर्शन देना। किस रूप में जी? हम आपका बाल रूप में दर्शन करना चाहते हैं। और भगवान भी किस रूप में आए हैं जी? भगवान भी बाली रूप में आज दर्शन देने के लिए बाल रूप में दर्शन दिया परमात्मा ने। और ये देखे भगवान कैसे, जब परीक्षा ली देवकी वासुदेव की, खूब परीक्षा ली। श्री राधे श्री राधे। और कंस इनके देखिए उग्रसेन के यहाँ पापी औलाद पैदा हुई। कैसी जी? पापी कैसी? कंस के रूप में। और ये कंस किसकी निशानी है? पाप की निशानी है कंस। और ये कंस कैसा जी? पाप किसको कहते हैं? जो माता पिता को दुख दे, वही तो पापी होता है कि नहीं होता जी? बताओ। और ये कंस क्या करने लगा? अपने माता पिता, सबसे पहला दुख तो अपने माता पिता को, उग्रसेन का मुकुट सर से उतार के माता पिता को दुख देने लगा है जी। और काल कोठरी में बंद कर दिया अपने माता पिता को भी। ऐसा पापी है कंस। श्री राधे। और लेकिन आज इसने क्या किया? अपनी बहन देवकी से झूठो झूठो प्रेम करे। कैसा प्रेम करे जी? झूठो झूठो। बोल दो राधे राधे। और कैसा प्रेम? अब देवकी का विवाह जब समय करने लगा ना कंस, और तब ये रथ भी अपने हाथों से हाँकने लगा। किससे हाँकने लगा जी? हाथों से रथ हाँका कंस ने।
हाथों से रथ हाँका और बहुत सारा देवताओं ने आकाशवाणी दी कि देवता लोग समझ गए, अरे देखो ये जो पापी है ना, आज तो ये अपने हाथों से ही देवकी का रथ हाँक रहा है और इतना सोना चांदी दान में दे दिया। अरे कहीं ये देवता लोग भी कंस को अच्छा, कहीं देवकी वासुदेव कंस को अच्छा ना समझने लगे। अरे तभी क्या आकाशवाणी कर दीजिए ऊपर से, क्योंकि देवता लोग तो जानते ही है, हाँ जानते कि नहीं। और तभी देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस बहन का विवाह तुम इतने हर्षोल्लास के साथ कर रहे हो ना, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। क्या बनेगा जी? 8वां बेटा। और देखिए भाव बड़े हैं, यहाँ से कृष्ण कथा में प्रवेश है, क्योंकि भागवत में जितना आनंद देखिए अन्यथा दूसरी कथाओं को सुनने का है, देखिए भगवान की विष्णु के अवतारों की कथा, और उससे भी कहीं बढ़कर आनंद भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करने का है। श्री राधा, यहाँ से कन्हैया जी की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा। और इस कथा को यही तो वो कथा है ना जिसको सुनने के लिए भगत कितने दिन इंतजार करें जी, बताओ। जिसको सुनने के लिए भगत 4 दिनों तक, चौथे दिन का कृष्ण कथा शुरू होती ना, वैसे तो सारी कृष्ण की कथा, लेकिन कृष्ण लीला, बाल कृष्ण लीला चौथे दिन प्रारंभ, 4 दिनों तक इंतजार करते हैं। ऐसी कृष्ण जी की कथा है। बोलो सारे। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भी छोड़ा हमसे सहा नहीं जाए। आप देखिए कितने दिनों की कथा और बाकी है। कल पंचम दिवस कथा था, परसों छठम दिवस, सोमवार को सप्तम दिवस रहते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो। अरे इस कथा में देखिए, वैसे कॉलोनी में यहाँ घर थोड़े हैं, यहाँ तो बहुत है, लेकिन दूर दूर है, दूर दूर है। श्री राधे श्री राधे। लेकिन तुम जितने भी आए हो वो भी अच्छे हो। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। मुरली वाले आजा तेरे, देखिए इस बात जब कथा में आते हैं तो मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती है। और कथा तो होती है, भगवान की कथा में तो आनंद ही आनंद होता है कि नहीं जी? बोलो सारे। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भी छोड़ा हमसे सहा नहीं जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भी छुड़ना हमसे सहा नहीं जाए। हरि आजा छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भी छोड़ा हमसे सहा नहीं जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भी छोड़ा हमसे सहा नहीं जाए। और देखिए और भाव बोलेंगे श्री राधे। गाना हाथ खड़ करके ताली बजा करके श्री राधे। श्री राधे। और देखिए भाव है, कितना भाव है। श्याम मेरे, श्याम मेरे आ जाओ, श्याम मेरे आ जाओ, कन्हैया आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। सभी देवता लोग कह रहे हैं राधे राधे। राधे। सवरिया आ जाओ, सवरिया आ जाओ, कन्हैया आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। हाथ करके ताली बजा करके, ये तुम दिन सब कुछ सोना सोना है, ओ, 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 ओ,
मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। अरे तेरा ये भी जोड़ा हमसे कहा। देखिए एक तो भावी है, भगवान जब कभी भी हमारी बात क्या बात है श्री राधा, हरि बोल। जब भी भगत लोग भगवान को पुकारते हैं तब भगवान को आना पड़ता है। जब भी कोई याद करे भगवान को आना पड़ता। और दूसरा भाव क्या, जब इस धरती पर पाप बढ़े, क्या बढ़े जी, पाप बढ़े, तब भगवान को आना पड़ता श्री राधे। और कैसा जी, कब आना पड़ता है, वे भगवान विष्णु भगवान जब लीला करते हैं, क्या करते जी, लीला करते हैं। और उन लीलाओं को जब हम सुमरन करते हैं, उसका श्रवण करते हैं भगवान की लीला का, क्योंकि कलयुग में तो सिर्फ ये लीला ही, कन्हैया जी की लीला श्रवण कर लो तो ये लीला ही, देखिए ग्रंथों की बात है, तो लीला ही क्या करती है जी, बेड़ा भव से पार करती है। इन लीलाओं को सुन करके हम संसार को भूल जाते हैं और परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं। और तभी तो ये भगवान की लीला बेड़ा भव से पार। इसलिए भी भगवान अवतार लेकर के आते हैं, समय समय पर अवतरित होकर के आते हैं श्री राधे। अभी भागवत बताया था ना, कल भी बताया था, एक ही अवतार का भगवान का अंतिम अवतार जो है कल की अवतार। कैसा अवतार जी, कल की भाव है। कल के बीच के बारे में हमने, कल के अवतार के बारे में, कल की अवतार भगवान तलवार लेकर के आएंगे तो धरती से सब अधर्म का विनाश हो जाएगा। और ये कल की कथा, लेकिन अभी भगवान के बाल रूप की कथा, कन्हैया जी की कथा। और भगवान देवताओं ने आकाशवाणी करी कि सुनो कंस, अरे जिस बहन का विवाह तुम इतने हर्षोल्लास के साथ कर रहे हो और उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। अच्छा, देवकी का 8वां बेटा मेरा काल बनेगा। अब तो कहने लगा, ना बजेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, मैं देवकी को भी मार डालूंगा और वासुदेव को भी मार डालूंगा। कौन कहते हैं, कंस। देवकी को भी खत्म कर डालूंगा, वासुदेव को भी खत्म कर डालूंगा। और तभी देखे भाव, देवकी के बाल पकड़ करके रथ से नीचे उतार दिया। देवकी कहने लगी सुनो भाई, अब तुम्हारा प्रेम कहाँ चला गया। अरे एक तो मैं, वासुदेवी कहने लगे सुनो कंस, एक तो ये नारी है। कौन है जी, नारी, और तुम्हारी बहन है। और इस प्रकार नारी पर हाथ उठाना, बहन पर हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। और लेकिन कंस एक ना सुने, मैं तो देवकी को भी मार डालूंगा, वासुदेव को भी मार डालूंगा। और तब वासुदेव बड़े ज्ञानी हैं, कंस को कहने के सुनो कंस, अरे तुम कह रहे हो कि काल को मार डालोगे, और इस काल को तो कोई मार नहीं सकता। हर काल तो एक न एक दिन सभी के सर पे क्या बैठा है जी, इस कलयुग में काल तो सभी के सर पे बैठा। मृत्यु नामी मृत्यु लोक है, तो मृत्यु सबके सर पे बैठी और इस मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। कांत बता रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव सुना रहे हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जाएगा यहाँ से जब कुछ भी ना साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या होगा जी, तेरा लिबास होगा। और सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, और ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। ये भाव बता रहे हैं। वासुदेव ने बड़ा समझाया, लेकिन कंस कह रहा नहीं, मैं देव को भी, क्योंकि देवकी का 8वीं संतान क्या होगी जी, काल पुत्र ने 8वीं संतान देवकी क्या बनेगी जी, काल बनेगी, 8वीं संतान। और इस प्रकार से आकाशवाणी की, हाँ जी, तभी देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। और तब वासुदेव ने वचन भर दिया था, क्योंकि भाव है प्राणों पर संकट आवे तो प्राणों को बचाना चाहिए। वचन भर दिया कि सुनो कंस, अरे देवकी की जितनी भी संतान होंगी वो मैं तुम्हारे हाथ में ला करके, ये नदी पर्वत पहाड़ झरने, मैं इनकी ये इस बात के साक्षी हैं, मैं कि ये देवकी की सभी संतान मैं तुम्हारे हाथ में ला करके सौंप दूंगा। और जब देवकी का जो पहला बच्चा था उसका नाम है कीर्तिमान। क्या नाम है जी, कीर्तिमान। और उसको लेकर के चले वासुदेव की, वचन के पक्के हैं ना, किसके पक्के जी, वचन के पक्के हैं। कीर्तिमान को लेकर के चले
लेकिन कंस कहने लगा, रे देखो देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, तो इस बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन भाव नारद जी सोचने लगे, अरे देखो अगर इस पापी के पापों का घड़ा जल्दी से नहीं बढ़ा तो ये ज्यादा समय तक अत्याचार करेगा। क्या करेगा जी? अत्याचार। इसलिए तो इसके पापों का घड़ा जल्दी भरना चाहिए। और तभी नारद जी आए। कैसे जी? नारद जी भी ऐसे, नारद जी को कहीं भी जाने की जहाँ इच्छा होती है वही नारद जी चले जाते, और एक कमल का फूल लेकर के नारायण 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 नारायण, और कमल का फूल घुमाते आ रहे हैं। और तभी कंस ने देखिए नारद जी को बड़ा बिठाया, स्वागत किया, और नारद जी कहने लगे, सुनो कंस, आज मैं इस संशय में हूं कि इस कमल की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस कमल की पहली पंखड़ी कौन सी और 8वीं। पहले से गिनता हूं तो अंत वाली 8वीं हो जाती है, अंत से गिनता हूं तो पहली, और बीच से गिनता हूं तो 8वीं। हर पंखड़ी पहली और हर पंखड़ी 8वीं है। अब देखिए इसी बात ने नारद जी नारायण नारायण करता है, नारायण नारायण करते चले गए। अब कंस भी ये सोच लगा, अरे इंद्र को पता नहीं देवकी का कौन सा बेटा पहला हो जाए और कौन सी संतान 8वीं हो जाए। और देखिए भाव, और तभी तो उस बड़ी क्रूरता के साथ उस बच्चे को पत्थर पे पटक करके मार दिया, और दूसरी संतान हुई तो दूसरी को भी पत्थर पे पटक करके मार दिया। दुख होता कि नहीं? भगवान परीक्षा लेते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और देवकी का दुख। अब साथ में कौन आए जी? शेष अवतार बलराम भगवान आए, और वो किसकी कृपा से जी? रोणी मैया की कृपा से, शेष दुर्गे माता की कृपा से। किसके गर्भ में चले गए जी? अष्टभुजी मैया की कृपा से वो तो रोणी मैया के गर्भ में चले गए। और 8वें में साक्षात कौन आए जी? भगवान आए। लेकिन आज कह दिया था, भगवान ने कह दिया, सुनो दुर्गे मैया, अरे तुम मुझे कहा जी? दुर्गे मैया से प्रार्थना करी है कि वासुदेव से कह रहे, सुनो वासुदेव तुम मुझे गोकुल छोड़ाना। क्या छोड़ाना जी? बलराम को रोणी मैया के गर्भ में प्रविष्ट करा देना, और तुम इस कलयुग में घर घर पूजी जाओगी काली के रूप में। किस रूप में जी? वैष्णवी के रूप में। और घर घर तुम्हारी चामुंडा के रूप में, नैना देवी के रूप में, और तुम्हारी घर घर तुम्हारी पूजा होगी। बोलो जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। आजो जी एक राधा रानी जी के भजन का आनंद लेंगे। बोल दो श्री राधे श्री राधे। और कल तीज भी है ना, कल 15 अगस्त के साथ साथ क्या है जी? तीज भी है। श्री राधे श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय। एक बार बोल दो राधे राधे। ऊंचा बोल दे राधे राधे। राधे राधे। सभी बोल दे राधे राधे। और कैसा भाव बोलेंगे? प्रेम भाव से ताली बजा करके भजन का आनंद लेंगे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। भजन का आनंद है श्री राधे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। आनंद है प्रेम भाव से। आज देखिए भाव है, आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे ये तो भाव, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। इनकी आवाज बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर आवाज दी है भगवान ने। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, सुंदर की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल, कितना भाव है। हरि बोल। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे कितना भाव है।
और देखिए चूड़ी ऐसी हो भगवान के नाम की, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कब हो ना छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कब हो न छूटे। अखंड सुहाग की मेहंदी लगा दो, अखंड सुहाग की मेहंदी, हाथ खड़ करके ताली, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, शाम को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, थोड़ी हाजिरी भी लगानी है। मेरे को बढ़ा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना और क्या कह रही है, मेरी बात चली सत्संग में, कहाँ चली थी? बोलो राधे राधे। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु। और क्या कह रही है? अरे उनको बोला के मेरी डोली तो सजा दो, उनको बोला के मेरी चोटी को सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और देखिए क्या, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, राधा रानी कह रही है थोड़ी हाजिरी में लग, राधा रानी इस बात को कह रही है, प्रेम से बोल दो राधे राधे। देखिए ब्रह्मा जी ने भांडेर वन में राधा कृष्ण का विवाह कराया है। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई। कृष्ण नाम की, ये जिसको आनंद है तो ताली बजा करके। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। देखिए कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। भगवान आने वाले हैं ना, तो राधा रानी ने भी भगवान के नाम की मेहंदी लगाई है, बताया था ना। भगवान राधा ने अपनी आंख नहीं खोल ली, और लेकिन जब भगवान बाथरूम में आने लगे तो क्या खोल ली जी, मोटी मोटी आंखें खोल ली। मैंने इसके बाद भगवान कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। हरि बोल। हरि बोल। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। और क्या कह रही है? मेरे नैनों में श्याम, मेरी चूड़ियों में श्याम, मेरे नैनों में श्याम, मेरे नैनों में श्याम, मेरी चूड़ियों में श्याम, मेरे। और देखिए जेपी गोयल जी दिव्य भावना से दरबार में खड़े हैं, भगवान भाव स्वीकार करे। श्री राधे। और क्या कह रही है? मेरी पायल में श्याम, मेरी चूड़ियों
अंग अंग में श्यामा बस गयो, अंग अंग में श्यामा। हाथ करके ताली बजा करके, अंग अंग में श्यामा बस गयो, अंग अंग में मेरी नस में श्यामा बस गयो, नस नस में। हरि बोल श्री राधे। श्री राधे। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण। हाथ कर करके ताली जा करके, कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम गोपाल नाम की। देखिए भाव वहीं पर है श्री राधा। मैं बोलो सारे, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। देखिए राधा रानी जब भगवान आए तो राधा रानी का भी मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बोल दो राधे राधे। श्री राधे। और आंखें नहीं खोल ली थी, भगवान आए तो एकदम मोटी मोटी आंखें खोल करके भगवान का दर्शन करने लगे। किस रूम में आए जी? भगवान पहले तो चतुर्भुज रूप में आए, और लेकिन देखते ही देखते बाल रूप बनाया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे बाल रूप बने भगवान, और बाल रूप बने जहाँ कहीं भी भगवान आ जावे ना, तो ये जितने भी माया के बंधन होते हैं, भगवान का दर्शन होते ही माया के बंधन खुल जाते हैं। और भाव है ना, जैसे ही वासुदेव ने भगवान को अपने सर पे धारण किया, परमात्मा को कोई सर पे धारण कर ले वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब भगवान को सर पे धारण कर लिया, ये हम सभी के साथ भी है, भगवान को सर पे धारण करेंगे तो माया लपेटे में नहीं लेगी और माया के बंधन खुलते चले जाएंगे। जैसे सर पे धारण किया और वैसे ही अपने आप ही देखिए पहरेदारों को निंद्रा, ये माया का बंधन खुला के नहीं, और जो ताले लगे हैं अपने आप ही खुल गए। और कैसे जी? टोकरी में लेकर के चले भगवान को सर पे धारण करके, और बीच में जमुना महारानी पड़ी है। बोलिए जमुना महारानी तेरी सदा ही। अब देखिए जमुना महारानी ने भी जैसे भगवान आए जमुना, और भगवान शेषनाग पीछे पीछे चले वासुदेव जी के, और जमुना महारानी आई तो एकदम से भगवान का दर्शन करने के लिए जमुना महारानी उफान पर हो गई, ऊंची उठी है जमुना मैया, उफान पर आई। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने कैसे दर्शन कराया जी? अपने पैर का अंगूठा नीचे कर लिया। बोल दो जय श्री श्याम। संत लोग कहते हैं जब भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाए, किसका जी? चरणों का स्पर्श भगवान के, माता पिता के भी चरण छुए, गुरु के भी, और भगवान के भी चरणों का ध्यान। जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ तो जमुना मैया नीचे हो गई। अरे भाव, अब तो जमुना मैया को संत कहते हैं कि ससुर की दाढ़ी देख करके नीचे हो गई, तो कुछ का भाव है कि जैसे ही कन्हैया जी ने का मुखड़ा दर्शन किया, मुखड़े का दर्शन किया, और वैसे ही जमुना मैया नीचे हो गई। मानो भगवान के दर्शनों का भाव। और भगवान तो दर्शनों की अभिलाषा है ना सभी के मन में। और गोकुल में तो एक कन्या ने जन्म लिया था। किसने जी? कन्या ने। भाव सुनो। और वो कन्या कौन है? ये कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात अष्टभुजी मैया। कैसी जी? और जैसे ही वो कन्या वासुदेव ने किसको जी? कन्हैया को तो गोकुल छोड़ आए, कन्या को लेकर के आए। इस कथा का भी श्रवण करें। और कन्या को लेकर के आए तब कंस सोच लगा रहे, देखो देवताओं ने आकाशवाणी करी थी कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। वैसे तो भाव है श्री राधे श्री राधे। और ये देवकी की तब उस कन्या को भी पत्थर पे पटक करके मारने लगे। और जैसे ही कन्या को, वो तो कोई साधारण कन्या नहीं थी, साक्षात अष्टभुजी मैया थी, और वो कन्या आकाश में उड़ गई और कंस से कहने लगी सुनो कंस, अरे इन छोटे छोटे बच्चों को मारना बंद कर दे। और देखिए एक बार तो कंस ने सद्बुद्धि भी थोड़ी सी कहने लगे, सुनो रे मैया, अरे मुझसे बड़ी भूल हो गई और मैंने इतने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, बड़ी भूल हुई। हाँ, और मैं तुम्हारी शक्ति को जान नहीं सका था, ये भाव भी है। लेकिन कन्या कह रही है, कहने लगे सुनो कंस, इन छोटे छोटे बच्चों को मारना बंद कर दे, और तुम्हारे काल ने तो जन्म ले लिया है। बोलो जय श्री श्याम। पूछ लगे कि काल ने कहा जन्म लिया?
और तब कह रहे कि तुम्हारे काल कहाँ जी, तुम्हारे मैया कहने लगी कि पूरा एड्रेस नहीं बताऊंगी, और इतना बता दिया कि तुम्हारे काल ने तो जन्म ले लिया है। हाँ जी। अब देखिए रात्रि को तो हल्ला मचा कि एक लाली ने जन्म लिया, रात्रि को तो क्या भाव हुई थी लाली ने, और लेकिन वो तो सुबह देखा तो क्या देखा जी, वो लाली लाला में बदल गई। अब तो सभी की खुशी बहुत बढ़ गई, जितने भी गोकुल निवासी। क्यों खुशी बढ़ी? अरे देखो ये तो साक्षात नारायण भगवान आए हैं। अब जितनी भी सखी आई तो गोकुल में क्या बजी है जी, मथुरा में जन्म लियो। तो मथुरा में तो हल्ला उल्ला कुछ भी नहीं हुआ, और गोकुल में तो क्या हुआ जी, खूब हल्ला हुआ। यहाँ गोकुली है और क्या बंडी है जी, बंधाई लेकर के आई, सबकी सब गोपियां बधाई। और यशोदा मैया से क्या कह रही है, कहने लगी सुंदरी मैया प्रेम से बोल दो श्री राधे श्री राधे। बोलो बधाई हो, ऊंचा बोले बधाई हो। देखिए आज भगवान श्री कृष्ण बालरूप में हम सभी को दर्शन है भगवान का, तो बधाई के रूप में एक बधाई है भगवान के, श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उस कारी कमरी वारे ने गजब कर डारो, इस भाव का उस कारी कमरी वारे ने गजब कर डारो, गजब कर डारो, गजब कर डारो। कैसे जी? गाना तो की ताली बजा करके बोलेंगे, बाकी भी हरी बोल। उस कारी आनंद श्री राधे, जय जय श्री राधे। कारी कमरी, कितना भाव है श्री राधे। गजब कर डारो, गजब कर डारो, गजब कर डारो। उस कारी कमरी, गाना तो की ताली जा करके बोलेंगे श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल। गजब कर डारो, गजब कर डारो, गाना तो की ताली जा करके श्री राधे। गजब कर डारो, उस कारी कमरी वारे ने, थोड़ी नाच करके हाथ लगाइए श्री राधे। उस कारी कमरी वारे ने गजब कर डारो, उस कारी, बोलो बधाई हो, अच्छा बोलते बधाई हो, थोड़ी थोड़ी हाजिरी लगानी है श्री राधे। उस कारी कमरी वारे ने गजब कर डारो, उस कारी कमरी वारे ने गजब कर डारो। हाथ कर करके जाना आ सके, ताली बजा करके। मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म। हाथ कर करके ताली बजा करके हरि बोल। गोकुल में झूले पलना, गजब कर डारो, गोकुल में झूले पलना, गजब कर। हरि बोल। उस कारी कमरी वारे ने गजब, बोलो हाथ कर करके जाना तो की ताली बजा करके श्री राधे। और क्या कह रही है? और गोपियां तो कोई कटोला लेकर के आई, तो कोई कन्हैया की पायल लेकर के आई। बोलो बधाई हो, हाथ करके बोलो रे बधाई हो। हरि बोल। देखिए माँ जी बड़ा आनंद है, 20 रुपए बधाई दे रही है, भगवान भाव स्वीकार करे। श्री राधे।
लल्ला जन्म सोने आई री मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सोने, ऐसे नहीं आनंद आवे जी, थोड़ा हाजिरी भगवान के दरबार पर। हरि बोल। लल्ला जन्म सोने आई, 50 रुपए माता जी बधाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बोलो बधाई हो जी, जिसको खुशी है तो थोड़ा खड़े होकर भी हाजिरी लगाएंगे। लल्ला जन्म सोने आई री मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सोने आई री मैया दे दे। लल्ला जन्म सोने, बोलो बधाई हो। जन्म सोने आई री मैया दे दे बधाई। पिछले हाथ दोनों हाथों की ताली। लल्ला जन्म सोने आई री मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म चौली भी दे दे, चुनरी भी दे दे, चौली भी दे दे। मांग रही है ना भगवान से। चौली भी दे दे, चुनरी भी दे दे, चौली भी। हाथ खड़ करके ताली। और क्या मांग रही है जी? हरि बोल। लौट के दे दे से मवाई रे मैया दे दे बधाई। लौट के दे दे से मवाई रे मैया दे दे। लल्ला जन्म सोने, देखिए जो भी माता बहन आज भागवत का तुम्हें बधाई दे रही है। राधे राधे। आई रे मैया दे दे बधाई। 100 रुपए की बधाई कथा में दे रही है। भगवान भाव स्वीकार करे। श्री राधे। लल्ला टॉफी टाफी ले आए हो जी, बोलो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई। हरि बोल। टीका भी दे दे, हरवा भी दे दे, टीका भी दे दे हर। देखिए मेरी माँ जी 50 रुपए बधाई करूं मैं भागवत जी पर, सेवा दे रही है। भगवान भाव स्वीकार कर। टीका भी दे दे, हार भी दे दे, टीका भी दे दे, हार भी। और क्या दे दे जी? हथने के दे दे। और देखिए भाव है। पायल के दे दे घड़ाई रे मैया दे दे बधाई। पायल की दे दे घड़ाई मैया दे दे बधाई हो बधाई हो बधाई। दोनों हाथों की थोड़ा खड़े होकर के हाजिरी लगाएंगे भगवान के दरबार में। और किस प्रकार से भाव कहना है? श्री राधे। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हाथ खड़ करके दोनों हाथों की ताली। कौन कौन आए हैं जी? राधे बधाई हो। श्री राधे। बोलो बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। हाथी दिनों, कोई बात नहीं, हाथी दिनों घोड़ा दिनों, दे दो उनको दे दो। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों। अच्छा जी, ये जिसको खुशी है थोड़ा खड़े होकर के हाजिर लगाएंगे। भगवान की बधाई है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो 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 बधाई। हरि बोल। आज तो बधाई बजे रंग बन में। आज तो बधाई बजे रंग में।
आज तो बधाई बजे रंग महल में, आज तो बधाई बजे रंग। देखिए पता चलना चाहिए कि भगवान बाथरूम में आए। बोले बाल कृष्ण को थोड़ा सा हाजिरी लगा करके तालियों का साथ भी दें। आज तो बधाई बजे रंग भवन में, आज तो बधाई बजे रंग में। हरि बोल। राधा जी की पायल बजे छम छम बजे रंग महल में, राधा जी की पायल बजे छम छम बजे रंग महल में। आज तो बधाई बजे रंग महल में, आज तो बधाई बजे रंग में। श्री राधे श्री राधे। राधा जी की पायल बजे छम छम बजे रंग महल में, राधा जी की पायल छम छम बजे रंग। हाथ पर करके ताली। देन बधाई, देन बधाई ब्रह्मा जी आए, देन बधाई, देन बधाई ब्रह्मा जी आए, देन बधाई ब्रह्मा जी। किसको लाए हैं जी? ब्रह्माणी को संग में लाए, ब्रह्माणी को संग में लाए। हाथ करके ताली बोलो बधाई हो। हरि ब्रह्माणी की पायल बजे छम छम बजे रंग भवन में, आज तो बधाई बजे रंग, आज तो बधाई बजे रंग। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और देखिए भाव है बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। देन बधाई विष्णु जी। और देखिए कौन आए जी? देन बधाई भोला जी आए, देन बधाई, देन बधाई भोला जी आए, देन बधाई। और देखिए किसको लेकर के आए हैं? पार्वती माँ को संग में लाए, पार्वती माँ को संग में। हाथ करके दोनों हाथों की ताली। शंकर जी का डमरू बजे डम डम बजे रंग भवन में, आज तो बधाई बजे रंग, आज तो बधाई बजे रंग, आज तो बधाई बजे रंग। और देखिए भाव है देन बधाई हनुमत जी आए, देन बधाई हनुमत जी। बोले बालाजी महाराज की जय हो। देन बधाई हनुमत जी आए, देन बधाई। थोड़ा ही आनंद अभाव है। श्री राधे। देन बधाई हनुमत जी आए, देन बधाई हनुमत जी। और किसको लेकर के आए हैं जी? हनुमत जी। श्री राधे। अंजनी माँ को संग में लाए, अंजनी माँ को संग में लाए, अंजनी माँ को संग। श्री राधे श्री राधे। अंजनी माँ की पायल बजे छम छम बजे रंग भवन में, आज तो बधाई बजे रंग भवन, आज तो बधाई बजे रंग भवन में, आज तो बधाई बजे रंग। बोलो बधाई हो। आज तो बधाई बजे रंग भवन में, आज तो थोड़ा खड़े होकर के श्री राधे। और होली खेली है भगवान के साथ में। होरी के रसिया की होरी है भी होरी है, पुरान मानो होरी है, होरी है भी होरी पुरान मानो। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे। कोई चंदन गुलाल माखन गालों पर लगाना है। राधे राधे। अच्छा थोड़ी थोड़ी बधाई भी ले लो। राधे राधे। और प्रेम से बोलो श्री राधे। पीछे जाएगी पहले। आज नहीं नाचोगे तो ले लेना प्रसाद फिर। राधे राधे। अपने अपनी झोली फैला करके बैठेंगे। उस साइड भी आ जाएगी। थोड़ा प्रेम से प्रेम से। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया मिर्जोरी रे रसिया।
होरी रे रसिया मेरी होरी रे। अब नहीं नाचोगे तो फिर राधे राधे, बड़ा खड़े होकर के श्री राधे। श्री राधे। देखिए जब भगवान आते हैं तो खुशी बड़ी है सभी ब्रजवासियों में, गोकुल निवासियों में। नाच नाच करके हाजिर लगा रहे हैं। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। हाथ करके आज नहीं हो नचना ते फिर कदो नचना, आज नहीं हो नचना ते फिर कदो। बड़े खड़े होकर के। अच्छा जी चलो आरती की तरफ भी चलेंगे, थोड़ा सा भाव, थोड़ा सा खड़े हो जाए श्री राधे। 2-3 मिनट की हाजिरी लगवाते ज्यादा नहीं, क्योंकि लेकिन नाचना भी भगवान के दरबार पर जो नाच लेता है उसको फिर कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जग में नहीं नाचना पड़ता है। श्री राधे। और कैसा भाव है देखिए भगवान के दरबार पर। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। खुशी बड़ी है भगवान के। ताली भी जाकर के। आज नहीं हो नचना ते फिर कदो नचना, आज नहीं हो नचना ते फिर कदो। राधे 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 रटना, बोलो राधे राधे। हाय क्या बात है। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। हरि बोल। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे, होरी रे रसिया मेरी जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया मेरी जोरी रे, होरी रे रसिया मेरी जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया मेरी जोरी रे। हाथ करके ताली। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में। हरि बोल। हर पिचकारी तेरी चोनर पे मारो, हर पिचकारी तेरी चोनर पे मारो। हाथ करके चोनर पे मारो, चोनर पे मारो। क्या बात है श्री राधे। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे। हरि बोल। होरी है भाई होरी है, बुरा न मानो होरी है, होरी है भाई होरी है, बुरा न मानो। हाथ करके ताली भी जाकर के श्री राधे। कितना भाव है। अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से, कोई काली कोई गोरी रे रसिया, कोई काली कोई गोरी। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे। और देखिए भाव है श्री राधे। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे। और देखिए भाव है श्री राधे। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे। हर पिचकारी तेरी चोनर पे मारो, हर पिचकारी तेरी चोनर। और देखिए भाव है श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे। होरी है भाई होरी है, होरी है भाई होरी, बुरा न मानो होरी है भाई। हाथ करके ताली जा करके। होरी है भाई होरी है, होरी के रसिया की। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज। और क्या करें। मेरे गालन कर दिए लाल री, मैं सो चटक रंग डालो। मेरे गालन कर दिए लाल री, मैं सो चटक। होरी के रसिया की। क्या बात है जी। मेरी चोनर में लग गयो दागरी, मैं सो चटक रंग डालो। मेरी चोनर में लग गयो दागरी।
श्री राधे। ऐसो चटक रंगे, ऐसो चटक रंगे, मेरी झूमर में लग गयो दागरी, ऐसो चटक रंगदारो। कितना भाव है श्री राधे। मेरी झूमर में लग गयो दागरी, ऐसो चटक। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में। काना धीरे धीरे मार पिचकारी, मेरी भीगे चुनरिया सारी। राधे राधे। पिचकारी मेरी भीगे चुनरिया सारी। काना धीरे धीरे। हरि बोल। तो सुन ले नंद किशोरी, जमाओ से न खेली मोरी। तो सुन ले नंद किशोरी, जमाओ से न खेली मोरी। तो कितना आनंद है श्री राधे। तो तेरी मेरी कटी रह जाएगी, तो तेरी मेरी कटी रह। देखिए भगवान बाथरूम में आए हैं तो बड़ी खुशी है। तो तेरी मेरी कटी रह जाएगी। तो सुन ले नंद किशोरी, जमाओ से न खेली होरी। नंद किशोरी कौन है जी? है जी श्री राधे, श्री राधे, राधा रानी। तो सुन ले नंद किशोरी, जमाओ से न खेली होरी। तो तेरी मेरी कटी रह जाएगी, तो तेरी मेरी कटी। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। मैंने पीला रंग गुलवायो है, मैंने पीला रंग गुल, होरी में मन को लगायो है, होरी में मन को लगायो है, मैंने पीला रंग गुलवायो है। हरि बोल। राधा रानी सरकार की। मैंने पीला रंग गुलवायो, होरी में मन को लगायो है। हरि बोल। और गुलाबी रंग गुलवायो है, होरी में मन को लगायो। जमाओ से न खेली होरी, जमाओ से न खेली। तो तेरी मेरी कटी रह जाएगी। देखिए जोड़े में नाच के हाजिरी लगानी है श्री राधे। हाजिरी हो तो जोड़े में। तो सुन ले नंद किशोरी, जमाओ से न खेली होरी। तो तेरी मेरी कटी रह जाएगी, तो तेरी मेरी कटी रह जाएगी। और क्या? राधे 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 जय श्री राधे, 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 राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे राधे राधे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। इस भजन के बाद आरती करेंगे थोड़ा। किसी ने मेरा श्याम देखा, हाथ कर कर करके ताली। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने बागों में देखा, राधा तेरा श्याम। अच्छा जी, बागों में शाम को कैसे?
राधा तेरा श्याम हमने बागों में देखा, और बंसी बजाते हुए गैया चराते हुए तेरा श्याम देखा। आ जाओ जी, आरती करेंगे भगवान के दरबार में। देखिए भी राधा कृष्ण की जोड़ी है, एक बार ताली बजा दे। श्री राधे। श्री राधे। राधा और कृष्ण की जोड़ी बड़ी सुंदर जोड़ी। आ जाओ जी, आरती करेंगे भगवान के दरबार में। आ देखिए भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आए तो हमने आनंद लिया, और कल हम भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज भगवान बाल रूप में आए तो कल कैसी लीला का जी, बाल लीलाओं का श्रवण। अच्छा, एक सोचन और सुना, कल गिरिराज की पूजा होगी जिसमें भगवान को भोग लगता है, आप जानते हैं ना। देखिए जब भी भगवान की कथा होती है, भागवत कथा होती है, तो गिरिराज जी के रूप में हम प्रभु का दर्शन करते हैं, गिरिराज भगवान का। तो उसमें गिरिराज जी के रूप में साक्षात नारायण भगवान का दर्शन होता है, और वो भगवान का भोग जो भी हम श्रद्धा भाव से लेकर के आ सकें, वो भगवान के दरबार पर भोग लगाना है। लिखा भोग आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, तो रुचि रुचि भोग लगाओ। अभी भी भगवान की आरती करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आरती बाल कृष्ण की कीजिए और अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बाल रूप की आरती करेंगे भगवान के हाथ से, जो आरती होती है बाल रूप में। हाँ जी, थोड़ा अर्थ हो जाता है माँ जी इसमें, इसलिए मैंने टेप लगा रखी है माइक के ऊपर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और देखिए छोटी सी कथा चल रही है भगवान की, और जिन्होंने आज दान भी दिया भगवान भाव स्वीकार करे। श्री 500 रुपये गुप्त दान, 2 जगह से 100 रुपये और गुप्त दान, 100 जगह से 100 रुपये और गुप्त दान है। भगवान भाव स्वीकार करे। श्री राधे श्री राधे। और आरती करेंगे बाल कृष्ण भगवान की। आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए। माइक को नंगे हाथों ना पकड़े। श्री राधे। आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए। आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए। आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को आरती करते रहेंगे। कनवा कनवा बोले मैया, मैया कनवा कह करके बुलाती है, मेरा कनवा। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनवा कह कर बोले मैया, कनवा कह कर बड़े प्रेम से बोलते हैं ना। प्रेम मुदित मन लेत बलैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की सारे बोलो। आरती बाल कृष्ण जी की। और वाणी कैसी बोल रहे हैं भगवान? तोतली वाणी। बच्चा छोट तोतली वाणी मधुर सुहावे, तोतली वाणी प्रेम भाव से। तोतली वाणी मधुर सुहावे। तोतली, मेरे पास तो कोई डायरी भी नहीं। तो जैसा भगवान आज्ञा देते वैसा हम बोलते रहते हैं। तोतली वाणी मधुर सुहाव। तोतली वाणी बड़ी अच्छी लगती है। हरि बोल। मधुर सुहाव ब्रज गोपिन के मन को भावे, ब्रज गोपिन के। जैसे जैसे हम बोलते हैं पीछे पीछे बोलते रहो। श्री राम। ब्रज गोपिन के मन को भावे, ब्रज गोपिन के मन को। हरि बोल। कितना भाव है। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण जी की।
पीछे पीछे बोलता है आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए, आरती जी की कीजिए। कितना भाव है, श्री राधे श्री राधे। श्री राधा वर सुगर कन्हैया, श्री राधा वर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत चुरैया, ब्रज जन को नवनीत चुरैया। हरि बोल श्री राधे श्री राधे। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए, आरती माल कृष्ण जी की कीजिए, अपनो जनन। देखिए आज कन्हैया जी का दर्शन है, आरती माल कृष्ण जी की कीजिए। और देखिए कर लो कर लो कर लो जी, हरि बोल। कर लो कर लो कर लो जी, कान्हा का दर्शन कर लो जी, कर लो कर लो कर लो जी, कान्हा का दर्शन। अजी कर लो कर लो कर लो जी, कान्हा का दर्शन कर लो जी, कर लो कर लो कर लो जी, कान्हा का दर्शन कर लो, कान्हा का दर्शन कर लो जी, खाली झोली भर लो जी, कान्हा का दर्शन कर लो जी, खाली झोली भर लो जी। हाथ खड़ करके देखिए, अंत में भी भगवान का दर्शन है। कर लो कर लो कर लो जी, कान्हा का दर्शन होवे, सब मन की इच्छा अभिलाषा पूरी होती। कर लो कर लो कर लो जी, कान्हा का दर्शन कर लो जी, कर लो कर लो कर लो। बोला करो राधे राधे। अरे कर लो जी, कान्हा का दर्शन कर लो जी, कर लो। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई टोना है, तेरा तो हसन मेरा मगन, मेरे घर का श्याम खिलौना है। गाना थोड़ी ताली। कर लो जी, कान्हा का दर्शन कर लो जी, कर लो। ये क्या बोल रहे हैं, आज बाल रूप का दर्शन है। कर लो जी, कान्हा का थोड़ी थोड़ी झोलियां भी भरनी। भर लो जी, खाली झोली भर लो जी, भर लो जी, खाली झोली। कर लो जी, कान्हा का दर्शन कर लो जी, कर लो जी, कान्हा का। अब भोग लगाएंगे भगवान को, चुन्नी के साथ भोग लगाना, पर्दे में थोड़ा भगवान भोग लगा। जब भगवान का भोग लगता है तो भगवान पर पर्दा होता है। क्या होता है जी? पर्दा मतलब पर्दा। श्री राधे। इस साइड में चुन्नी रखी, कोई लाल चुन्नी ले ले, यही वाली। और देखिए भाव, आओ भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ। बड़ा सुंदर भोग बोलेंगे। देखिए लगभग आनंद होता है तो समय का पता नहीं चलता। आपको पता लगा जी समय कहाँ चला गया? श्री राधे। यहाँ पर भगवान के दरबार में समय का नहीं पता लगता। और कल भी देखिए बड़ी सुंदर भगवान की कन्हैया जी की कथा होगी। ये 3 बजे से 6, 6:30 बजे तक का समय रहेगा। तो कल और परसों की कथा है। श्री राधे। बोले विष्णु भगवान की जय हो। कर लो जी, कान्हा का दर्शन कर लो जी, और भर लो जी, खाली झोली भर लो जी। प्रेम से बोल दो श्री राधे। आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन मेरा भोग करो स्वीकार। भवन में हो रही जय जयकार, भवन में हो रही जय जयकार। आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन मेरा भोग स्वीकार। भवन में हो रही जय जयकार।
हिलन के बेर सुदामा के चावल साग विदुर घर खाओ हिलन के बेर सुदामा के साग विदुर घर खाओ हरि जी साग विदुर घर प्रभु जी साग विदुर घर हरि बोल ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत बन जाए प्रभु जी सब अमृत बन जाए आओ मोहन भोग लगाओ मोहन मेरा भोग करो स्वीकार भवन में हो गई जय जो कोई कनाई से भोग को चाखे जन्म सफल हो जाए हरि जी जन्म सफल हो प्रभु जी जन्म सफल आओ मोहन भोग लगाओ मोहन मेरा भोग करो स्वीकार भवन में हो रही जय जयकार भवन में हो रही जय जयकारा लगा दे धर्म की जय हो और जोर से बोलो धर्म की जय हो और जोर से बोले धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो बोलिए सत सनातन धर्म की जय जय हो नगर खेड़े महाराज की जय जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव आदि भगवान को भोग